दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आज 22 अप्रैल 2020 को हमारे कंट्री में जो बहुत बड़ी डील हुई है बिटवीन फेसबुक एंड रिलायंस, ये डील क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, और जो हमारी कोविड-19 की परिस्थिति हो रही है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ऐसे में कोई कंपनी किसी और कंपनी में कैसे 9.99% स्टेक ले सकती है और जिसकी वैल्यूएशन होती है 43,000 करोड़ के आसपास। तो ये डील क्या है, कैसे ये डील इन दोनों को फ़ायदा करती है और कैसे ये डील हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, ये क्वेश्चंस मुझे कई लोग पूछ रहे थे आज दिन भर में, और मैंने सोचा कि हर एक को एक रिप्लाई करने से अच्छा कि उन्हें एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए जिसमें हम आपको बता पाऊँ कि हाउ टू इंटरप्रेट दिस, क्या लॉजिक था उनके डील के पीछे, वो डील के पीछे की कंसेप्ट क्या है, वो डील के पीछे की वैल्यूएशन क्या है, रिलायंस को क्या फ़ायदा होगा, फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात हमारे कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। तो मैं तुषार पहाड़े आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लॉजिकल गुरुजी में, और मैं आपको समझाऊंगा कि ये फेसबुक और रिलायंस की डील टोटली है क्या। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ले जाऊंगा बीएसई के वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे बीएसई की वेबसाइट पे और अगर आप रिलायंस का जो ये देखेंगे कम्युनिकेशन जो वो फाइल करते हैं विद बीएसई एनएससी, तो अगर आप देखेंगे तो आज लेटेस्ट का एक अनाउंसमेंट यहाँ पे फाइल हुआ है इन रेगुलेशन 30 ऑफ एलओडीआर, सेबी एलओडीआर। तो अगर मैं इसको खोलूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो रिलायंस की कंपनी सेक्रेटरी है, जॉइंट कंपनी सेक्रेटरी सावित्री पारेख, उनके द्वारा साइन किया हुआ एक कम्युनिकेशन है विच हैज बीन फाइल टू द स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, और इसके अंदर में पूरी की पूरी डील के बारे में बताया गया है कि डील क्या है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फेसबुक टू इन्वेस्ट 43,574 करोड़ 43,574 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म। अब सर ये कहाँ से आ गया? आप तो तब से बोल रहे हो कि रिलायंस और फेसबुक में हुआ है, तो फिर जियो प्लेटफॉर्म क्या है? तो मैं आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और उन्होंने स्टेक लिया 9.99% का। फिर क्वेश्चन आ रहा है सर कि 9.99 क्यों, राउंड फिगर में 10 क्यों नहीं? सर 10 का लॉजिक तो होगा कुछ, और 9.99 का भी तो लॉजिक होगा, वो भी बताऊंगा। सो इट इज़ द लार्जेस्ट एफडीआई फॉर माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और आपको मैं बता दूं ये इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो ये डील क्या है और कैसे वर्क करेगी, और इस डील के आने के बाद आप देख सकते हो तो रिलायंस की कंपनी के जो स्टॉक प्राइस उस पर आज लगा अपर सर्किट, द शेयर वेंट टू 10% अबव, 10% ऊपर गया, उस पर अपर सर्किट लगा था। तो इस हिसाब से इस पर जो रिस्पॉन्स है वो आप देख सकते हो। तो इससे एक बात साबित होती है कि लोगों में खुशी की लहर है, पीपल आर टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे कि नहीं अच्छी बात है ये जो डील हो रही है। बट ये डील कई लोगों को लगा सर डील कैसे हो सकती है, ये तो अमेजॉन से भी बड़ी लेवल पे जा रही है, क्योंकि रिलायंस जियो आईटी सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में आ रही कहीं ना कहीं, रिटेल सेक्टर में भी है जियो प्लेटफॉर्म, और फेसबुक तो सर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जायंट है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं मिलकर खिचड़ी पका रहे, तो कहीं ना कहीं अमेजॉन फ्लिपकार्ट के सामान तो बिजनेस करेगी, बट ऐसा नहीं है। तो ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और मैंने आपके लिए पूरा डिकोडिंग करके यहाँ पे कंसेप्ट बना के रखा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन कि हुआ क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस पूरे कंसेप्ट में 3 कंपनी इन्वॉल्व है। पहली कंपनी जिसका नाम सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी कंपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, बट एक तीसरी जो मेन लोग जो जानते ही नहीं है वो है जियो का प्लेटफॉर्म, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, और ये कंपनी रिलायंस की 100% सब्सिडरी है। तो फेसबुक ने डायरेक्टली रिलायंस में इन्वेस्टमेंट ना करते हुए उसने जियो प्लेटफॉर्म के साथ डायल किया है। तो ये पूरे के पूरे तीनों का एक तरह से अरेंजमेंट है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ये, राइट। अब सर ये है क्या, व्हाट इज दिस डील है बेसिकली? ये डील क्या है तो मैंने आपको बता दिया, फिगर दैट इज 5.7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, दैट इज अमाउंट अगर मैं बात करूँ इंडियन रुपीज में 43,574 करोड़, ओके सर, विच गिव्स अ 99.99% स्टेक टू द फेसबुक। तीसरा पॉइंट, दिस मेक द सोशल मीडिया जायंट दैट इज फेसबुक द जियोज लार्जेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि नॉर्मली शेयर होल्डर जो जियो में है तो वो तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर में किसको स्थान मिल गया? फेसबुक को, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन को। और सबसे बड़ी बात, इट इज द लार्जेस्ट एफडीआई इन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ा एफडीआई है, क्योंकि 43,000 करोड़ कि सर हम जीरो भी गिनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फेसबुक कर रहा है वो भी आज की परिस्थिति में। तो सर सोचिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि वाई, ये डील है क्यों, फेसबुक ने क्यों इंडिया में पैर पसारे अपने, और वो भी इस तरह से, क्योंकि फेसबुक तो अभी पिछले कुछ समय में उसने इंस्टाग्राम को टेक ओवर किया, व्हाट्सएप को लिया, तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के साथ साथ ये जियो, और जियो में भी सर टिपिकल जियो नहीं है ये, तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जियो में आपको लगता है सर ये फोन कॉलिंग वाला जियो है, तो ऐसा नहीं है। ये जियो का जो सिम कार्ड है उसकी बात हो रही है, तो नहीं, ये वो नहीं, ये जियो नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले कि फेसबुक को फायदा क्या इसमें होने वाला है। सबसे पहले फेसबुक को फायदा ये होगा सर कि उसको इंडिया में पैर रखने का मौका मिल रहा है विद द अलायंस ऑफ
इंडियाज बिगेस्ट कंपनी दैट इज रिलायंस। तो रिलायंस के साथ पार्टनरशिप भी मिल रही है और एंटर करने मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी फेसबुक के लिए एडवांटेज की बात है। दूसरा, फेसबुक सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन जियो मार्ट। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। मैं जब बार बार बात कर रहा हूं प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म का मतलब ऐसा जहां पे कि आप लोग बिजनेस कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल बिजनेस की बात यहां पे हो रही है। और यहां पे 3 बिजनेस के बीच में कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ है, जो मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड पॉइंट में। फेसबुक सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन जियो मार्ट। सर जियो मार्ट जानते हैं आप इसके बारे में? जियो मार्ट इज बेसिकली वेंचर जहाँ पे कि जो स्मॉल किराना शॉप होती है या ग्रोसरी शॉप होती है, उनके थ्रू वो कनेक्ट करके हाउस होल्ड को सामान पहुंचाने का काम करता है। तो ये अमेजॉन के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। इनका मेन जो रुझान है वो सिर्फ स्मॉल वेंडर्स ही है, रिटेल वाले लोग हैं। और इसके लिए इन्होंने 3 वर्ड का यूज किया। सबसे पहले जियो मार्ट जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, रिलायंस रिटेल जहां पे नाम से मालूम पड़ता है रिटेल मतलब छोटे छोटे वेंडर्स, और सबसे बड़ा थर्ड इज व्हाट्सएप जहां पे फेसबुक का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। यानी फेसबुक का जो व्हाट्सएप है, ये तो आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप इज बिलोंग टू फेसबुक नाउ, इंस्टाग्राम बिलोंग्स टू फेसबुक नाउ। तो व्हाट्सएप के जरिए ये लोग क्या करने वाले हैं, ये जो स्मॉल वेंडर्स है इसको सपोर्ट करने वाले। सर कैसे बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तीसरा, फेसबुक वांट्स टू ब्रिंग जियो स्मॉल बिजनेस प्लेटफॉर्म दैट इज जियो मार्ट टू इट्स मैसेजिंग व्हाट्सएप, दैट इज मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप। रिलायंस का जियो मार्ट रिटेल बिजनेस वाला, फेसबुक का व्हाट्सएप, दोनों मर्ज होंगे। मर्ज मतलब बिजनेस में अमलगमेशन या टेक ओवर वाला कंसेप्ट नहीं है, बिजनेस मर्ज करके करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा स्मॉल वेंडर्स को, और उससे ज़्यादा फायदा होगा ऑब्वियसली हम लोगों को, हाउस होल्ड्स को, क्योंकि बहुत ही निश प्राइस पे, बहुत ही छोटी प्राइस पे, लोएस्ट प्राइस पर हमको सामान मिलेगा। वो भी हमारे बिल्कुल शायद जो करीब का वेंडर होगा, हमारे मोहल्ले में जो रहता होगा, उसके पास से आपको सामान मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखने लायक बात है। तो सिंपलीफाई अगर मैं बात करूं तो सही बताऊं तो ये डील है प्लेटफॉर्म की। व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है, जियो मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, और ये 2 प्लेटफॉर्म की तरफ से डील है एक्चुअली। तो पीपल जब आप बात सुनते हो फेसबुक और रिलायंस की या फेसबुक और जियो की, तो ऐसा लगता है कि अच्छा फेसबुक अभी कॉल इसमें आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक और जियो के जो डील के बारे में बात हो रही है, वो डील में बेसिकली ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज बेसिकली अ बिजनेस ऑफ प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मार्केटिंग ही होगी, ऑनलाइन बिजनेस ही होगा, लेकिन वो स्मॉल वेंडर्स के लिए होगा, और वो होगा व्हाट्सएप के जरिए। अभी कैसे होगा सर, ये तो हमको ऑब्वियसली आगे समय में मालूम पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। आपको पता होगा शायद अभी कुछ दिनों पहले ही व्हाट्सएप मनी भी लॉन्च हुआ है, तो वैसे ही व्हाट्सएप अभी बिजनेस से भी एंटर करेगा। तो अब वो चैटिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ नहीं रह रहा है, उसने अपने आप को वैसे भी फैला लिया है, और अब और फैलाने की बात चल रही है। तो ये तो हो गया सर फेसबुक का पर्सनल हित कि वो क्या चाहता है। रिलायंस क्यों सर बकरा बन रहा है, तो सर रिलायंस भी बकरा नहीं बन रहा है, उसको तो ऑब्वियसली बहुत सारा उसका फायदा है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से वो जो अपनी कंपनी टॉप लिस्टेड कंपनी में पहुंच जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म इस छोटे से अमाउंट के साथ में टॉप 5 कंपनी से पहुंच जाएगा रिलायंस की ग्रुप। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको। डायरेक्टली इतनी बड़ी अमाउंट, अगर 43,000 करोड़ मतलब की वैल्यूएशन बढ़ती है अगर, तो इससे सीधी सीधी बात का फायदा ये होता है कि इस कंपनी का जो होल्ड है वो टॉप 5 कंपनी में और तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। रिलायंस जियो का जो कंसेप्ट है उसको अपने आप को, रिलायंस की जो इच्छा है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी में है, बट वो अपने आप को प्लेटफॉर्म में भी लेना चाहता है। तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दोनों का मिक्सचर करके रिलायंस जियो अपने आप का पैर भी फैलाना चाहता है। अब रिलायंस का खुद का तो सर कोई मतलब जैसे जियो की मैं बात करूँ तो उसका व्हाट्सएप भी नहीं है, उसका तो फेसबुक भी नहीं है, उसका तो इंस्टाग्राम भी नहीं है, और वो कोई नया पोर्टल बनाए और वो लोग एक्सेप्ट करें आज के ज़माने में, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसे में रिलायंस से सोच रहा था कि सर मैं कुछ नया बनाऊँ, उससे अच्छा मैं फेसबुक के फ़ायदे लेता हूँ। फेसबुक को लगता है कि अगर मैं इंडिया में आऊँ तो मैं किसके फ़ायदा लूँ, जो इंडिया का टॉप लीडर है। तो दोनों के दूसरे से विन विन सिचुएशन मिल रही है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ के भाषा में स्ट्रेटेजिक अलायंस। दोनों अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और सर इन फायदे में नुकसान किसी का नहीं है, सही बताऊँ तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। हाँ, फायदा कुछ लोग, नुकसान कुछ लोगों का हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले अमेजॉन ने लास्ट ईयर ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो सोचा था कि मैं और अच्छे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, बट अब बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अमेजॉन को। फ्लिपकार्ट तो चलो इंडियन ब्रांड है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट अमेजॉन को बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है ये चक्कर में। ठीक है ना, इट्स अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, आई टोल्ड यू। तो 9.99% के पीछे लॉजिक जो कई लोग लगा रहे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे डो नॉट वांट टू गिव द ओनरशिप और स्टेक ऑफ मोर देन 10%, so that's why they restricted it to 9.99, that's it, nothing else. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेसबुक डील, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैंने आखिरी में रखी हुई है हर जगह पे, वो ये है कि फेसबुक डील की वजह से जो पैसा आएगा उससे रिलायंस अपना जो डेट है वो कम कर देगा। उसका एक टारगेट है कि मार्च 2021 अगले साल तक के वो डेट फ्री बन जाए। उसके बहुत डेट्स है बिकॉज ऑफ लास्ट 4-5 ईयर्स के वजह से बहुत डेट्स, और ये डील बहुत दिन से चल रही थी।
अगर आपने प्रॉपर अगर इकोनॉमिक टाइम सीन भी से आवाज़ अगर फॉलो किया होगा तो डील बहुत दिन से चल रही थी, तो आज ये मटेरियलाइज हुई है और कंप्लीट हुई है। और आपको मैंने दिखा भी दिया है कि कैसे बीएससी में इसकी फाइलिंग भी हो चुकी है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आ चुका है। तो इस तरह से ये डील हो चुकी है। अब अगर मैं आपको बताऊं हाउ इट वर्क्स, तो ये आपको बहुत अच्छे से मैं डायग्रामेटिक एक देता हूँ कि फेसबुक और जियो इनका जो एसोसिएशन हुआ है या फिर अलायंस हुआ है, इसकी वजह से दो चीज़ हो रही है, ठीक है ना। एक तो मैंने बताया आपको जियो मार्ट और दूसरा फेसबुक। फेसबुक का क्या, व्हाट्सएप। फेसबुक का व्हाट्सएप और रिलायंस का जियो मार्ट, इन दोनों के साथ में जो अलायंस होगा, एसोसिएशन होगा, इससे फायदा होगा ये आखिरी के 3 चीज़ों को, दैट इज स्मॉल बिजनेसेस को, ग्रोसरी शॉप्स को और स्मॉल वेंडर। किराना शॉप में अगर बोलो सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, किराना शॉप को फायदा होगा। व्हाट्सएप से पेमेंट लो, व्हाट्सएप से डिलीवरी, तो खैर व्हाट्सएप से नहीं होगा, वो तो फिजिकली जाना पड़ेगा, बट ट्रांजेक्शन ऑर्डर व्हाट्सएप से आ जाएगा, पेमेंट व्हाट्सएप से आ जाएगा और आपके डिलीवरी का काम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी है ना सर, आपको अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी है, फेसबुक फ्लिपकार्ट से वही करना है, बट अमेजोन से भी कर रहे हो तो 2 दिन बाद सामान आ रहा है। तो वो चीज़ आपको अगर वहीं से वहीं आ जाए तुरंत, तो दिक्कत क्या है। तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है मुझे लगता है। तो अगर मैं आपको इसके बारे में अगर बताऊं आखिरी में, तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और मिथ की बात अगर बात करूँ तो कई लोग जो मेरे खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लग रहा है जैसे उन्होंने 9.99 देखा, दे क्लिक कि अच्छा ये तो सर टेक ओवर हो रहा है, यहाँ पे SC/ST रेगुलेशन लग गया। नहीं, आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था LODR का रेगुलेशन 30 लगा, दैट इज एक्विजिशन अगर आप करते हो आपकी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में या उसके सब्सिडीज में, तो आपको इंटीमेट करना होता है। ये एक एक्विजिशन है, कोई मर्जर नहीं है, कोई टेक ओवर नहीं है, और मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्वायर कर रहे हो किसी को। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने पढ़ा होगा टेक ओवर कोड, तो टेक ओवर कोड में एक्वायर करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि जो टारगेट कंपनी है दैट शुड बी द लिस्टेड कंपनी, और हमारे यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म लिस्टेड कंपनी नहीं है। सो ऐसे में ये जो पहला मिथ लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये तो टेक ओवर डील है, नहीं है, टेक ओवर डील नहीं है। बट सर 9.99 का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, इट्स अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। और एक होता है कि ओनरशिप कंट्रोल के ऊपर ना जाए, FDI के नाम से आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब एक पॉइंट्स है, ठीक है ना। थ्रेट टू स्मॉल वेंडर्स, तो आई हैव गिवन अ लॉजिक बिहाइंड दिस कि सबसे ज़्यादा तो फायदा किसको होने वाला है, स्मॉल वेंडर्स को, और उससे ज़्यादा फायदा हमको, ठीक है ना। चीप रेट पर हमको सर्विसेज मिलेगी, गुड्स मिलेंगे फ्यूचर में। तीसरा, समथिंग इज हिडन इज गोइंग ऑन, कुछ और हिडन हो सकता है इसके अंदर में, कुछ भी नहीं है सर, यही चीज़ है जितना मैं समझ पाया इसके बारे में, जो मैं डील को फॉलो कर रहा था कुछ समय से, ठीक है ना। और आखिरी में ओनरशिप ट्रांसफर, तो सर मैंने बता दिया, वो भी उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा गेम खेला है कि जिससे कि रिलायंस का ओनरशिप का भी स्टेक नहीं आ रहा है। फेसबुक को भी सर बोलता है मुझे ओनरशिप से इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो सर इंटरेस्ट है अंदर पैर रखने में, जो उसने कर लिया। सो दिस आर द बेसिक रीजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छे से मैंने एक लेमन लैंग्वेज में समझा दिया आपको कि डील क्या है, क्यों डील हुई है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको सच में अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, सो दैट सबको लगे कि यस, ये एक अच्छी तरह से मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि रही होगी, कुछ लूपहोल्स रहे होंगे, जो डेफिनेटली और भी चीज़ें समय समय पर समझ में आती रहेगी। तो प्लीज़ आई एक्सपेक्ट यूर लव इन दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ लाइक। जितने लाइक आप कर पाएंगे लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट पे जाके भी बताइए अगर आपको लगा कि इस पर कुछ बातें रह गई है, क्योंकि ये लर्निंग फेज़ है, मैं इस डील में इन्वॉल्व था भी नहीं ऑब्वियसली। सो मैं आपको सिर्फ डिकोड कर पा रहा हूँ, इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि हुआ क्या था। So by this note, I will end my video and I hope you will appreciate and like this video. Bye bye and have a good day.